वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है जमन खान ने। पार्ट 1 में आपने बांदा भीमसेन दोहरीकरण के प्रोजेक्ट में जो हमने आपको दिखाया था, बांदा जंक्शन से ट्रेन चली बेतवा एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 18203, उससे ये वीडियो शूट किया गया है। और पहले पार्ट में हमने आपको खैरार जंक्शन से आगे रागौल स्टेशन तक, जहां से अब ये ट्रेन प्रस्थान कर रही है, यहां तक दोहरीकरण में क्या कार्य हुए हैं, रेल बेड कितना बना है, इन सब चीज़ों को आपको दिखाया था। अब यहाँ से आगे पार्ट 2 में हम आपको दिखाएंगे भरवा सुमेरपुर स्टेशन तक, यानी कि बांदा जंक्शन से लगभग 58 किलोमीटर 58 किलोमीटर्स तक क्या ताज़ा सूरत हाल है डबलिंग के इस प्रोजेक्ट के, जो कि हमारे एनसीआर जोन में है। ये झांसी मंडल के अंतर्गत आता है, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी डिवीज़न में। ये पूरा जो ट्रैक है 130 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बांदा जंक्शन से अगर हम भीमसेन जंक्शन को जोड़ेंगे खैरार जंक्शन होते हुए, तो 130 किलोमीटर का ये जो सेक्शन है, इसका अब दोहरीकरण चल रहा है, जिसमें कि अभी जो कार्य चल रहे हैं प्रारंभिक स्टेज में ये प्रोजेक्ट है, प्राइमरी स्टेज में, जिसमें अभी बांदा से भीमसेन के बीच में आपको हम जगह जगह के दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर अभी रेल बेड बनाने का काम चल रहा है। मॉनसून पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश में और भारी बारिश फ़िलहाल आजकल अलग अलग हिस्सों में हो रही है। तो एक जर्नी का मज़ा लीजिए, यात्रा का भी मज़ा लीजिए, साथ में दृश्य देखिए। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्शन सब स्टेशन बना हुआ है और ट्रेन हम लोगों की अब चल रही है आगे भीमसेन की दिशा में। बाएं हाथ पर देखिए यहाँ पर पुलिया बन गई है और जो रेल बेड है यहाँ पर वो किस प्रकार से तैयार कर लिया गया है। साइट पर स्लीपर्स जो हैं कंक्रीट के पहुँचाए जा रहे हैं। अभी ओएचई का भी सारा कार्य होगा धीरे धीरे। तो अभी प्रोजेक्ट की शुरुआत है आप कह सकते हैं, और 3 पार्ट्स में हम इस वीडियो को करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो 12-13 मिनट के जो पार्ट्स हैं, इस प्रकार से वीडियो को हमने डिवाइड कर दिया है, ताकि प्रोजेक्ट की कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। जहाँ तक संभव होगा इस प्रोजेक्ट को भी हम लोग पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि लखनऊ से, जहां हम रहते हैं, वहां से ये स्थान थोड़ा दूर है, ऑफ द वे है, लेकिन कोशिश रहेगी एनसीआर का ये जो प्रोजेक्ट है बांदा भीमसेन डबलिंग का, इसको भी हम लोग पूरा कवर करें। और एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, उसमें इन वीडियोस को सेव करते जाएंगे, ताकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करेगा और वीडियोस हम तक आती जाएंगी या इसको कवर करते जाएंगे, तो सारे वीडियोस एक ही जगह लाइन से इकट्ठे हो जाएंगे। डंपर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सामान को पहुँचा रहे हैं, साइट पर जगह जगह डंपर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्रीट के स्लीपर्स भी रखे गए हैं और कुछ जगह ओएचई मास्ट। यहाँ पर आप देखिए जो नया ट्रैक दोहरीकरण में डाला जाएगा, मास्ट आपको दिख रहे हैं, फाउंडेशन में डाल दिए गए हैं यहाँ पर। तो मास्ट डालने का काम भी यहाँ पर रागौल से आगे हो गया है, भरवा सुमेरपुर की दिशा में। हालांकि अभी यहाँ पर ट्रैक बिछाया जाना बाकी है। कुछ पार्ट्स में जगह जगह ट्रैक भी दिखाई देगा, टुकड़ों में कहीं कहीं बिछाना शुरू कर दिया गया है। लेकिन अभी अधिकतर जो हमारा हिस्सा है इस दोहरीकरण प्रोजेक्ट का, उसमें अभी रेल बेड तैयार किया जा रहा है। जो पुल और पुलिया बननी है वो तैयार हो रहा है, और साथ ही साथ ओएचई के लिए फाउंडेशंस जो हैं उनको तैयार किया जा रहा है। उसमें मास्ट डाले जा रहे हैं, जहां पर फाउंडेशंस को पक्का कर लिया है वहां पर आप देख सकते हैं मास्ट अब आपको दिख रहे होंगे, उसमें मास्ट डाल दिए गए हैं। और कुछ मास्ट आपको 90 डिग्री पर यहाँ सेट भी नज़र आ रहे होंगे। तो ट्रेन अब रफ्तार से आगे चल रही है और रेल बेड आप देखते जाइए, साथ में देखिए ओएचई मास्ट भी आपको नज़र आ रहे होंगे। साइड पर किनारे अब कंक्रीट के स्लीपर्स जो हैं उनको यहाँ तक पहुँचा दिया गया है। कहीं कहीं पर रेल्स आपको दिखेंगी रखी हुई हैं, क्योंकि तेज़ रफ्तार से ट्रेन चल रही है। तो ये आप प्रोजेक्ट की एक झलक देखते जाइए। बांदा भीमसेन जंक्शन जो दोहरीकरण का कार्य एनसीआर जोन में झांसी मंडल में हो रहा है, उसकी क्या ताज़ा स्थिति है अगस्त के महीने में, अगस्त 2023 में, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये डबल लाइन होनी बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की दिशा से यहाँ पर जो
मालगाड़ियाँ आती हैं खनिज पदार्थ लेकर के, तमाम कोयला लेकर के, मिनरल्स लेकर के। तो काफ़ी व्यस्त रूट है ये, और सिंगल लाइन होने के कारण क्रॉस के लिए ट्रेन्स को रोकना पड़ता है जगह जगह। और भविष्य में और ट्रेन्स अगर यात्री गाड़ियाँ बढ़ाई जाएंगी तो उसके लिए भी डबल ट्रैक होना आवश्यक है। बैलस्ट आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिछा दिया गया है, बैलस्ट को भी स्प्रेड किया जा रहा है निरंतर। मॉनसून के सीज़न में वैसे ट्रेन यात्रा करने का अपना ही मज़ा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रैक बिछाने का काम है वो देखिए, यहाँ पर आपको बाएं हाथ पर नया ट्रैक दिखाई दे रहा होगा जो बिछाया जा रहा है दोहरीकरण के इस प्रोजेक्ट के अंदर। कंक्रीट के स्लीपर्स के ऊपर यहाँ पर देखिए किस प्रकार से रेल्स बिछा करके ट्रैक तैयार किया जा रहा है, और बीच में अभी यहाँ पर ये अंडरपास आ गया तो वहाँ पर अभी एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं ट्रैक अब दोबारा फिर से यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ट्रैक बिछाने का काम भी जहाँ जहाँ रेल बेड तैयार कर लिया गया है उस पर ट्रैक को बिछाने का काम भी तेज़ी से कर रहे हैं। यहाँ पर पीछे की दिशा में देखिए स्टेशन शिफ्ट होगा, ये बीच में जो आ रहा है प्लेटफॉर्म पीछे जाएगा, खुदाई होगी आगे, और फिर यहाँ पर रेल बेड आपको नज़र आ रहा होगा। कंक्रीट के स्लीपर्स देखिए जगह जगह पहुँचा दिए गए हैं। तो कार्यों में तेज़ी है, और बरसात के बाद ये कार्य और तेज़ हो जाएंगे, गति आ जाएगी, क्योंकि बारिश में जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं विशेषकर किसी भी प्रोजेक्ट में, वहाँ पर कार्य करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाधा आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बांदा भीमसेन हमारा दोहरीकरण का प्रोजेक्ट है, बैलस्ट जगह जगह देखिए रेल बेड के ऊपर गिराया जा रहा है, पहुँचाया जा रहा है यहाँ पर। तो कार्य अच्छी रफ्तार से चल रहे हैं आप कह सकते हैं। तो जगह जगह आप देखिए अभी बीच में जो छोटे मोटे पेड़ और झाड़ियाँ आ रही हैं, मशीनें देखिए खड़ी हुई हैं, उनकी भी साफ़ सफाई की जाएगी ताकि वहाँ पर रेल बेड तैयार हो सके। और इधर बाएं हाथ पर निरंतर रेल बेड आपको दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। भरवा सुमेरपुर की दिशा में, स्टेशन की दिशा में हम लोग चल रहे हैं, और अभी भी जो ट्रैक, नया ट्रैक जहाँ पर डाला जाना है उसका अलाइनमेंट मौजूदा ट्रैक से भीमसेन की दिशा में चलते हुए बांदा से बाएं हाथ पर यहाँ पर आ रहा है। पीछे देखिए कंक्रीट के स्लीपर्स दूर पे रखे हुए हैं, अभी मार्किंग करके यहाँ पर बिछा लिए जाएंगे जल्दी ही, क्योंकि यहाँ पर रेल बेड तैयार नज़र आ रहा है। आगे अभी पुलिया देखिए उसका निर्माण चल रहा है तेज़ी से, स्लैब पड़ चुका है और जल्दी ही ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। तो जो माइनर ब्रिजेज़ हैं बीच में, छोटे पुल और पुलिया, उन पर भी कार्य देखिए कहीं कहीं पूरा होता दिख रहा है। तो प्रोजेक्ट की रफ्तार अच्छी है यहाँ पर, इस दिशा में। यहाँ पर रागौल से आगे अगर हम कहें भरवा सुमेरपुर की दिशा में, तो काम की रफ्तार अच्छी दिख रही है। बांदा से भरवा सुमेरपुर तक 58 किलोमीटर की जो दूरी है, इतने सेक्शन में काम अभी फ़िलहाल अच्छा दिख रहा है होता हुआ। खैरार जंक्शन के आउटर से हम लोगों ने शुरू किया था पार्ट 1, और पार्ट 2 में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ट्रैक बिछाने का यहाँ पर काम है, तैयारियाँ जो हैं वो चल रही हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो सफ़र का भी मज़ा लेते जाइए, जर्नी का, और प्रोजेक्ट का जो हाल है, ताज़ा हाल, वो भी देखते जाइए। बैलस्ट के चट्टे पीछे खेतों में आपको दिख रहे हैं, दूर पे ढेर कर दिए गए हैं। इस वीडियो में एक बात और दोहराना चाहेंगे फिर से, और इस पर हम माननीय रेल मंत्री जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी ध्यान लाना चाहेंगे, और हम टैग भी करेंगे उनको, दोनों लोगों को, कि बुंदेलखंड रीजन जो ये पूरा क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार हो गया है, साथ ही साथ बुंदेलखंड के लिए चाहे बांदा हो, चित्रकूट धाम, विशेषकर से कानपुर से तो फिर भी कुछ ट्रेन्स अधिक हैं, लेकिन जो प्रदेश की राजधानी है लखनऊ,
लखनऊ से कनेक्टिविटी के नाम पर अभी बहुत कमी है ट्रेन्स की, विशेषकर छत्तीसगढ़ के लिए, बुंदेलखंड रीजन के लिए। कम से कम लखनऊ जंक्शन से या लखनऊ हमारे चारबाग से एनआर से या एनईआर से कम 2 ट्रेन्स और चलनी चाहिए। एक एक्सप्रेस इंटरसिटी हो या एक जनशताब्दी हो, चित्रकूट धाम करवी तक कम से कम जो चले, प्रतिदिन चले, बहुत आवश्यक है। तमाम श्रद्धालु जाना चाहते हैं चित्रकूट धाम, तो वो नहीं जा पाते हैं क्योंकि एक ले दे करके सिर्फ एक ट्रेन है शाम को, चित्रकूट एक्सप्रेस डेली लखनऊ से जबलपुर जाती है जो लखनऊ जंक्शन से, बाकी कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है। प्रदेश की राजधानी से अगर किसी को जाना हो या यहाँ पर तमाम सारे कार्यों के लिए बुंदेलखंड के लोग आते हैं, उनको कोई यहाँ पर ट्रेन की सुविधा उस हिसाब से नहीं मिलती है। प्रदेश की राजधानी को सीधे जोड़ा जाना चाहिए अब बांदा से चित्रकूट धाम से, और कुछ 1-2 ट्रेन छत्तीसगढ़ तक और बढ़ाई जानी चाहिए लखनऊ से, ये मांग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कानपुर चित्रकूट इंटरसिटी जो एक्सप्रेस है उसकी क्रॉस अब हो रही है। यहाँ पर ये ट्रेन खड़ी हुई है, भरवा सुमेरपुर स्टेशन आ गया। तो यहाँ तक हम पार्ट 2 में कवर कर रहे हैं और इसके बाद का हमीरपुर सिटी की दिशा का जो दृश्य है आपको पार्ट 3 में दिखाएंगे कि वहाँ पर आगे क्या प्रोजेक्ट हो रहा है, क्या चल रहा है। ठंडा पानी बोतल, ये ताजे गरम समोसे, ये घर पे गरम समोसे, ताजे चटनी एक घर पे गरम